ठीक ही कहा था कि दो पाकिस्तान हैं, क्योंकि अगर इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद, जमशेद चीमा और शहबाज गिल जैसे लोगों के साथ पीटीआई की सियासत को लेकर नाअहली, झूठ, बहतान तराजी, इल्जामात और गालम गलोच का बाजार गर्म किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, असफंद यार वली खान और मंजूर पश्तीन बाज तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी, लेकिन कम अज़ कम तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, मलक रियाज, फरागोगी और हीरे की अंगूठी वगैरह के बाद इन सियासतदानों को करप्ट कहना सिर्फ एक अहमक हजूम का बेमानी सियासी असासा रह गया है। शायद खाकान अब्बासी, रजा रब्बानी, गुलाम अहमद बिलोर और अली वजीर जैसे बावकार और काबिल सताइश सियासी तारीख के हामिल साथियों के साथ सियासी मैदान में मौजूद हैं, जिनके रवैये और किरदार उस शेख रशीद और शहबाज गिल की मुतजाद सिमत में हैं, जिनके पास अपनी ताफुन फैलाती जुबानों के अलावा कोई सियासी असासा ही नहीं। अगर एक तरफ फवाद चौधरी, शेख रशीद और शहबाज गिल 2 दिन की जेल गुजार कर रोते रोते हलकान हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी जज के सामने खड़े होकर ये इस्तदा करता दिखाई देता है कि मी लॉर्ड, नैब को मेरा 10 दिन की बजाय 90 दिन का रिमांड दे दें, ताकि मैं अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम और अपनी कारकर्दगी के बारे इनको समझा सकूं। एक और असीर अली वजीर 2 साल बदतरीन रियासती जबर का सामना करते हुए जेल से निकलता है तो ना फतह का निशान बनाते दिखाई देता है और ना ही नेल्सन मंडेला बनने की दावेदारी करता है, बल्कि एक मासूम मुस्कुराहट ही उसकी हक गोई और दिलेरी की शहादत फराहम करती है। अगर एक तरफ साकिब निसार से ऑडियोज ज़दा गलाजत भरी अदालती तारीख के जबड़ों से इंसाफ का खून रिश्ता दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ मोहतरम जस्टिस वकार अहमद सेठ मरहूम, जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे सरबुलंद मुनसिफ हिर्स करम और खौफे खमियाजा को अपने पांव की ठोकर पर रखते हुए गुप अंधेरे में भी इंसाफ का मशल बुलंद करते हुए अपने अपने हिस्से की शमा जला देते हैं। अगर माजी करीम में अस्करी मंतकों से इस मुल्क को बर्बाद करने और अपने अपने मफादात का खेल खेलने के लिए काबिल एहतराम इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले कमर बाजवा और फैज़ हमीद जैसे किरदार बरामद हुए, तो दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद जैसे इंतहाई प्रोफेशनल और आइन और कानून का एहतराम करने वाले हद दर्जा जिम्मेदार लोग भी इसी मंतके की शिनाख्त के लिए अहम मनसूबों पर तैनात हुए, जो ना तो सुबह शाम सियासी बारगेनिंग में मसरूफ़ होते हैं, ना मईशत पर बेसर ओपा लेक्चर झाड़ते हैं और ना ही पैसे की फरावानी की खातिर अपने हल्फ और ज़मीर से मुंह मोड़ते हैं। अगर एक तरफ अपने फार्म हाउसेस, लैंड क्रूजर गाड़ियों, यूट्यूब चैनलों, बड़ी बड़ी तनख्वाहों और लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए सहाफ़त का लिबादा ओढ़े वारदातिये अपने बच्चों के मुस्तकबिल संवारते और दूसरों के बच्चों को गुमराही की तरफ धकेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीनों पर गोलियां खाते, कैदो बंद काटते, अगवा होते, हमलों की धमकियां बर्दाश्त करते और मुश्किल माली हालात और बेरोजगारियां सहते वो जेनुअन साफ़ी भी इंतहाई मुश्किल शबो रोज़ और नासाजगार मौसमों में सच्चाई का अलम एक हौसलामंद जवां मर्दी के साथ लहराते नजर आए। इन साफ़ियों को दाद देनी पड़ेगी कि बदनामे ज़माना हाई बर्ड रिजीम की तख्लीक करदा जाहिलियत की कराहत भरी बदजुबानी, इल्ज़ामात और माँ बहन की गालियों से तवज्जो हटने या पसपा होने और मैदान छोड़ने की बजाय एक दिलरुबा दिलेरी के साथ अपनी हक गोई और सच्चाई के लिए डटते और लड़ते नजर आए। अगर एक तरफ वो ज़ुम्बीज़ सियासी कारकुन बनकर सामने आए जो ना सिर्फ झूठ, मक्कारी और यू टर्न्स पर सवाल उठाने और गिरफ्त करने की सलाहियत और इस्तात से महरूम है, बल्कि मेरी अम्मी खान साहिब से शादी करना चाहती हैं और मेरे अब्बू को कोई एतराज़ नहीं, पुलिस मारेगी तो इनकलाब कैसे आएगा और मैं चाहती हूँ कि इमरान खान मेरे बेडरूम में आए जैसी सियासी सोच और ज़हनी पुख्तगी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रियासती जबर, मुकदमात
اور قیدو بند کا سامنا کرتے ہوئے اپنی جدوجہد اور نظریات پر ڈٹے ہوئے حال ہی میں فوت ہونے والے اسمی ملک مرحوم، صابر محمود ہاشمی اور مدثر نذیر جیسے غضب کے سیاسی کارکن زہر باد ہواؤں میں بھی جمہوری نظریے کا علم لہراتے دکھائی دیے۔ اگر ایک طرف اعتزاز احسن، بابر اعوان، اظہر صدیق اور فیصل چودھری جیسے وکلاء ہیں جو صبح و شام عدالتی کٹہروں اور میڈیائی راہداریوں میں سود و ضیاع تولتے ہوئے آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے استحکام کے خلاف برسرے پیکار ہیں، تو دوسری طرف علی احمد کرد اور اس جیسے بہت سے جیداروں نے جمہوریت کی سربلندی اور قانون کی یکساں عملداری کی خاطر اپنی گریبانوں کو چاک بھی کیا اور اسے پرچم بھی بنا ڈالا۔ اور ہاں، یاد آیا، ایک طرف ایک سیاستدان یہ بھی ہے جس نے ایک عرصے سے پاؤں پر پلستر چڑھا رکھا ہے اور اس کے گھر سے شام ڈھلتے ہی پہ ہم اعلانات ہونے لگتے ہیں کہ جلدی جلدی پہنچو، پولیس گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ تو دوسری طرف ایک سیاستدان وہ بھی تھا جس نے انتہائی مشکل حالات میں بھی لندن کو جائے پناہ بنانے کی بجائے آخری سانسیں لیتی اپنی محبوب اہلیہ کی پیشانی پر آخری بوسہ دیا اور جیل جانے کے لیے لاہور کی پہلی فلائٹ پکڑ لی۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,